चलिए बच्चों, आज एक मोस्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 10th का है। नई बुक एनसीईआरटी की कहा जाए कि ये 13.3 का है। 13.3 वैसे पुरानी बुक में अगर ध्यान दें तो ये 14.3 का है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, इसमें वर्ग अंतराल दिया था और बारंबारता दी गई थी और माध्य दिया है। और माध्य जो दिया है, माध्यक दिया है, वो मैं यहाँ पे पहले से लिख लिया हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ लेना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। माध्यक दिया है 28.5। तो बोला गया है कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करिए, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो जैसे माध्यक निकालना होता है तो एक चीज़ याद रखना है, माध्यक में दो ही चीज़ें दी होती हैं, पहला क्लास मार्क, दूसरा फ्रिक्वेंसी। या कभी कभी क्या होता है कि क्लास मार्क दिया रहता है या क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दिया रहता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे क्लास मार्क दिया है और फ्रिक्वेंसी दी है। तो हमें अगला जो निकालना है ना, क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना है, ये संचयी बारंबारता। तो इसको निकालने के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो पहला जो डिजिट रहता है उसको एज इट इज़ यहाँ पे पुट करना है, रख दिए, CF है ये क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। फिर सेकंड को इसमें ऐड करेंगे तो 5 और x ऐड हो गया। थर्ड में क्या करेंगे, इस 20 इससे इस नंबर से हम 20 को ऐड कर दिए तो 25 हुआ। फिर 25 में क्या करेंगे, अगले जो नंबर को इस 25 के साथ इस 15 को ऐड कर देंगे तो 40 हुआ। ऐसे ही सीरीज बाय सीरीज आगे करते जाएंगे। अगला जो है अगला जो नंबर ऐड करना है वो क्या है, इस 40 पे क्या ऐड करना है, बाई, तो x प्लस बाई और 40 हुआ। और लास्ट में 5 को ऐड करना है तो x प्लस बाई और 5 को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45। ठीक है, ये और इस प्रकार से ये हमारी क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले आपको क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना आना चाहिए, देन उसके बाद इसमें और चीज़ें दी गई हैं। योग दिया है, योग मतलब n की वैल्यू दी है यहाँ 60। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिए क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं। पहले लिख देना है, फिर इसको इसमें ऐड करके यहाँ लिख देना है, फिर इसको इसमें ऐड करके यहाँ लिखना है, और जो नंबर आएगा इसमें ऐड करके यहाँ लिखना है, फिर जो आएगा इसमें ऐड करके यहाँ लिखना है, और जो आएगा तो यहाँ पे ऐड करके यहाँ लिखना है। और ये लास्ट डिजिट हमारी n की वैल्यू कहलाती है। n, ये n की वैल्यू है और ये 60 भी n की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, n दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में देखिए कैसे करने वाले हम, यहाँ पे देखो ध्यान से। ये हमारा माध्यक दिया था, मैंने लिख लिया है, और x प्लस बाई प्लस 45 इज इक्वल 60, क्योंकि योग दिया था। और जो क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के लास्ट में होती है वो भी ऐसा नहीं दिया रहता है, नंबर ऑफ सम। तो x प्लस बाई 45 उधर गया तो सब्ट्रैक्ट हुआ तो 15 आ गया। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। इसके बाद जो सम दिया था उसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट किए और n की वैल्यू हो गई। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, आप देखो, n की वैल्यू 60 हुई। तो हमें n/2 निकालेंगे। उसका रीजन है, n/2 निकालने का रीजन क्या होता है, जब हम माध्यक निकालने, मीडियन निकालते हैं तो इसमें n/2 पुट करना होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, n/2 निकालते हैं। और चीज़ें हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए भी n/2 निकालना पड़ता है। तो n/2 मतलब n में 2 का भाग करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे डिवाइड करें 30 आ गया, ये हमारी 30 हुई n की वैल्यू। अब यहाँ पे जब n की वैल्यू 30 हो गई है इसको देख करके हम क्लास इंटरवल निकालेंगे, यानी वर्ग अंतराल क्या होगा। तो 30 यहाँ पे आप टेबल में देखोगे 30 ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 30 आ सकता है। तो यहाँ देखो 5 तक नंबर है, इसमें x प्लस 5, तो कोई भी नंबर अगर x की वैल्यू कुछ भी आएगी तो 5 ऐड कर देंगे तो 5 तक ही आएगा। यहाँ 25 है और ये 40 तक की डिजिट है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें 30 लाना है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हो सकता है 25 है और x की वैल्यू अगर कोई आएगी तो समथिंग 30 के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लिए, हमारा जो क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगा ये जो 30 है इस नंबर पे आ जाएगा। अब इसी को देख करके हम क्या करेंगे, क्लास मार्क, तो इसके सामने की जो वर्ग अंतराल हो हमारा क्या होगा, क्लास मार्क, यानी कहलाएगा वर्ग अंतराल। ठीक है, तो इसमें जो पहला डिजिट होगा, ये जो स्मॉलेस्ट दिया है ये हमारा स्मॉल एल कहलाएगा। ठीक है, रही बात इसके जस्ट सामने, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये है एफ, यानी फ्रिक्वेंसी है। तो एफ की वैल्यू क्या लिखेंगे, 20। एल की वैल्यू हुई 20, एफ की वैल्यू हुई 20। अब आते हैं हम सी एफ की वैल्यू। तो इसके जस्ट ऊपर
कि कॉम्युलेटिव कहा जाए कि फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर जो होती है वो हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, यानी सी एफ की वैल्यू जो होने वाली है वो क्या है, ये सी एफ इज इक्वल क्या लिखेंगे, x+5। ठीक है, ध्यान से देख लो, 30 हमने फाइंड किया 90 का, n/2 किया, और x+25 हम मान के चले कि x+25 पे 30 आ जाएगा। तो इसके सामने जो नंबर थे, ये वर्ग अंतराल को मैंने माना कि वर्ग अंतराल है, तो पहला जो डिजिट रहेगा ये कहलाता है लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, स्मॉल एल। ठीक है, इसके जस्ट सामने क्या होगा, एफ, और इसी वर्ग अंतराल के पहले की संचयी बारंबारता हमारी सी एफ कहलाती है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ हमने लिखा, वर्ग अंतराल 20 to 30, इसके बाद क्या किया, एल की वैल्यू 20, एफ की वैल्यू क्या लिखा 20, रही बात सी एफ की तो x+5, और लास्ट में एच, ये एच कहलाता है डिस्टेंस बिटवीन इंटरवल। तो इनके बीच का जो अंतर है, क्लास बारंबारता के बीच का, वर्ग अंतराल के बीच का अंतर, वो हमारा एच कहलाता है। तो एच क्या है, 20 में जब 30 में 20 घटाओगे तो 10 आएगा, तो ये हाइट हो गई, डिस्टेंस। ठीक ना। चलिए, जब इतना चीज़ें आपको फाइंड हो गई है, इक्वेशन पहला भी आपने फाइंड कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, माध्यक का फार्मूला लगा दिए, मीडियन का, ये हो गया। अब माध्यक की वैल्यू याद रखना, माध्यक की वैल्यू क्या है ये याद रखना, 28 पॉइंट कितना दिया है, ये देखिए 28.5। तो यहाँ पे 28.5 अगर अगले स्टेप पे आप यहाँ रखोगे, एल की वैल्यू 20 रख देना, एफ की वैल्यू 20, x+5 सी एफ की वैल्यू, एच की वैल्यू 30। रही बात n/2, तो n/2 कितना आया है, जब n/2 निकाले थे तो कितना आया था, 2 से डिवाइड करोगे तो 30 आएगा, तो ये रखना है। ठीक है, यही सारी चीज़ हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगले स्टेप देखिए, ये मैंने सब चीज़ें रख दी, ये देखिए यहाँ पे रखा, ये हो गया हमारा माध्यक। ठीक है, देन ये हो गया यल, फिर ये हमारा हो गया n/2, फिर ये हुआ सी एफ, ये हमारा एफ है, और ये जो आप देख रहे हो ये है एच। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करना है इस 10 से 20 को सब्ट्रैक्ट किए, डिवाइड किए तो 2 आ गया। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया, माइनस को अंदर इनटू किया, तो एक्स प्लस में था तो माइनस, और प्लस वाले दोनों माइनस हो गए। बाकी वैल्यू एज इट इज़ रखी गई, इसको एज इट इज़ रखा गया, यहाँ भी ऐसे ही पुट कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 30 में 5 को सब्ट्रैक्ट किया, बाकी वही नंबर देखिए पूरे के पूरे रख दिए गए हैं। तो 30 में 5 गया, 25 माइनस x/2 हुआ। और अगले स्टेप में इस 2 को रिमूव करना था, तो मैंने क्या किया, यहाँ और यहाँ इंटू किया, जहाँ जहाँ डिवाइड में नहीं था तो इंटू किया। ठीक है, तो जब इंटू आपने किया तो क्या किया, देखो ये दिखा दिया कि यहाँ 2 किया गया इंटू, और यहाँ, और ये 2 हो गया गायब। फिर इसका आपस में इंटू किया तो 57.0 आया, 22 या 40 हुआ, और इसका आपस में इंटू किए तो कितना आ गया, देखिए इसमें, इसको तो इंटू किया ही नहीं गया, एज इट इज़ रख दिया गया। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 65 आएगा, और 65 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे उस पर ले जाकर, देखिए एक मिनट ना, चलिए ये 65 को ऐड किए, 57 सब्ट्रैक्ट किए तो 8 आ गया, और ये हुआ एक्स की वैल्यू आपकी 8। रही बात ये माइनस की, बड़ी संख्या माइनस में थी इसलिए रखा गया, माइनस माइनस कट गया तो एक्स की वैल्यू आ गई। लास्ट स्टेप में जब एक्स की वैल्यू पुट हो गई तो हमें वाई भी चाहिए, तो हमारा जो इक्वेशन पहला बना था, उसको हम रखेंगे। तो पहला इक्वेशन आप शुरू में देख लें, शुरू में आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इक्वेशन पहला मिलेगा, ये था x+y=15। अब एक्स की वैल्यू 8 फाइंड करके अब अभी दिखाया हूँ, 8 निकल आई है। अब 8 को आप उधर ले जाइए, सब्ट्रैक्ट करिए, तो y क्या हो जाएगा, 15 माइनस 8, तो आया क्या, y=7। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन में जो फाइंड करना था x और y की वैल्यू, तो क्या आ चुकी है, x=8 और y=7। और इस प्रकार ये हुआ क्वेश्चन सॉल्व। इस क्वेश्चन को इग्नोर ना करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यही नहीं, मीडियन का जो माध्यक के क्वेश्चन होते हैं वो इम्पोर्टेंट रहते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है, और जिसमें क्या है ना कि लिखा कम से, 20 से कम, 30 से कम, ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट, इन क्वेश्चन को जरूर लगा लें। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक काम करना है, आप तो पढ़ ही रहे हो, साथ ही साथ अगर कोई आपका दोस्त यार मित्र सखा फ्रेंड हो और उसको नहीं पता है, ये क्वेश्चन नहीं आता, तो उसको शेयर ज़रूर करवा दीजिएगा, ठीक ना, जिससे वो भी देख ले, उसकी हेल्प हो जाए। और अगर आपकी इच्छा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि हम अगर मोस्ट क्वेश्चन अगली बार सेंड करें तो आपको तो पता ही चल जाए, ठीक है। ओके। और एक चीज़ और याद रखना, जितने ही मैं मोस्ट क्वेश्चन इसमें बताते जाते हैं, इनको पढ़ते जाने, इग्नोर नहीं करना, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे, क्वेश्चन यही आने वाले हैं, ठीक ना, कोई अदर क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।